नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल है, क्योंकि ब्लाउज़ अगर आप बनाते हैं तो ब्लाउज़ में कई चीज़ें आपको ऐसी होती है जो आप ठीक से उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे आप बना तो लेते हैं, फिनिशिंग नहीं आती। जैसे गले में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, गले क्यों, कंधे क्यों खसकते हैं हमारे, आर्म होल के पास से झोल क्यों आता है, और अगर बैक पार्ट से ब्लाउज़ क्यों उठता है। और कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है। अगर वो आप कारण जान लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्लाउज़ ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको दोबारा जब आप बनाओगे। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ खराब होती तो हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से हुई। अगर वो कारण हम पता कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम वो गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ये बैक पार्ट, दोनों पार्ट को जो अस्तर वाला है मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। इसके बाद मेन चीज़ जो होती है, हमें टक्स कहाँ लगाने होते हैं, क्योंकि यहाँ बैक पार्ट से कमर से फूलता है ना, उठता है ब्लाउज़। उसके लिए हमें जो लगाने हैं वो टक्स 1 इंच की चौड़ाई होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये हमारे कमर के मतलब शोल्डर जो है, शोल्डर के बीचों बीच होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोनों टक्स जो है वो आपके गले से नीचे होना चाहिए। गले की जो लंबाई है उससे नीचे होना चाहिए, गले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये टक्स 1 इंच के ही होना चाहिए, चौड़ाई 1 से कम नहीं होना चाहिए, और शोल्डर के बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है। अब ये मैंने देखिए टक्स डाल दिए हैं। मैं केवल आप तो देखिए, नॉर्मल जो ब्लाउज़ है वो मैंने स्टिच कर लिया है। जो जो नॉर्मल जहाँ गड़बड़ नहीं होती वो मैं स्टिच कर लूँगी। बाकी जहाँ आप लोग गड़बड़ करते हो वो हिस्सा ही मैं आपको केवल बताऊँगी। ठीक है, चलिए। आपको आज गाइड करूंगी कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे हमें 2 इंच की पट्टी कट करनी है। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली है। इसको हमें लगानी है 2 इंच, 1.5 इंच ले सकते हो। मैंने लगभग 1.5 इंच लिए। आप नए हो तो 2 इंच लीजिए, बाकी 1.5 इंच में भी काम हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको स्टिच लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। स्टिच लगा दी। ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा ब्लाउज़ यहाँ से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो ये उठने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको एक बूट या किनारे वाली सिलाई लगानी है। नहीं तो क्या होगा, जो आपका कपड़ा है वो बाहर की ओर दिखेगा। इसके बाद मैंने एक बूट की ये सिलाई लगा दी। ये देखिए, इस तरीके से चाहो तो आप तुरपाई भी कर सकते हो या फिर 3 सिलाई भी लगा सकते हो। कई जगह 3 सिलाई भी लगाते हैं। इसके बाद फ्रंट पार्ट देखिए। इसमें आपको पहली चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो आपके टक्स हैं वो आपको 25 पॉइंट मतलब 2 लाइन के बराबर ही, 3 टक्स मैं बता रही हूँ, मेन टक्स को छोड़ के बाकी जो टक्स है वो 25 पॉइंट रखेंगे। और जो मेन टक्स है उसको हमें 10 इंच नीचे, यहाँ से देखिए ये 10 इंच नीचे ले रही हूँ मैं। ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो ये फिर आपके चेस्ट के ऊपर चढ़ेगा और बिल्कुल फिटिंग नहीं देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो टक्स का मैंने बता दिया है कि थोड़े थोड़े टक्स डाले हैं, ये इस टाइप के आपको हल्का हल्का सा दबाना है। और मेन टक्स मैंने जितना हमने 1 इंच लिया है, ये फिटिंग ये ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग चलता है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग कितने इंच का आपको डालना है। इस तरीके से एक और पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़, इनका गेप है वो 2-2 इंच का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये आपकी चोली में उठाव बिल्कुल सही नहीं आएगा। जैसे इसमें कितना प्यारा उठाव आ रहा है, अभी ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर भी ब्लाउज़ में देखिए कितना परफेक्ट उठाव है। मैंने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है। आप देखना है ये टक्स, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि बराबर डले हुए होना चाहिए, कोई भी छोटे या बड़े नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो एक तरफ अच्छा आएगा और एक तरफ की फिटिंग ठीक नहीं आएगी। ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाली पट्टी हमें लगानी है। तो नीचे वाली पट्टी ये ना करें कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी कर दें तो ये आपके चोले पे चढ़े। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही लें। इसके बाद अब इसे हमें कैसे जोड़ना है, ये देखिए, यहाँ से हमें इसको सीधे कपड़े को मिलाना है इस तरीके से। और मेन चीज़ इसमें है, ये मेन जो हमने टक्स है इसको हमें बिल्कुल भी नहीं सिलना है, इस तरीके से मोड़ देना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो ये देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं मोड़ा है, इस तरफ अंदर मोड़ के मैंने सिलाई लगा दी, डबल सिलाई। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट बना है। ठीक है। अब इसके बाद हमें
ये देखिए दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हमें ध्यान रखना, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है बराबर हिस्से दोनों बराबर होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। अगर छोटे बड़े होंगे तो आप जब इसमें हुक और आई वाली पट्टी लगाएंगे तो वो एक छोटी एक बड़ी होगी। इसके लिए हमें इनको दोनों को बराबर रखना है। और जो एक्स्ट्रा है, देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा है क्योंकि हम सिलाई लगाने में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दबा सकते हैं, तो उसको हमें गले की तरफ से कट कर देना। इससे गला आपका छोटा नहीं होगा, इससे आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई लोग गड़बड़ करते हैं। आपकी जो हुक वाली पट्टी है, मतलब अस्तर वाले कपड़े की, वो लगेगी सीधे हाथ की तरफ, और जो मेन कपड़े की है वो लगेगी उल्टे हाथ की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। पर अगर लेफ़्ट हैंड होगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब ये मैंने हुक पट्टी लगा दी। अब देखिए इसमें आई वाली जो पट्टी है, इसकी चौड़ाई मैंने 1 से सवा 1 इंच तक रखी है। क्यों? ये चौड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ से चौड़ाई नहीं होगी ये पट्टी की तो आपकी स्किन दिखेगी, ठीक है, ब्लाउज़ के हुक में से गैप दिखेगा। अब इसके बाद हमें दोनों शोल्डर को जॉइंट करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे कंधे खसकते हैं। जैसे कंधे बहुत प्रॉब्लम करते हैं ना, शोल्डर डाउन होता है, तो वो क्यों होता है? या तो आप कहीं से ज़्यादा दबा देते हो एक कंधा कम दबाते हो, तो जो कम दबाते हो वो शोल्डर डाउन होता है। तो आपको केवल उतना ही दबाना है जितना आपने सिलाई के लिए लिया है, मतलब आधा इंच। तो आपको स्ट्रेट सीधी सिलाई लगानी, जैसे कि मैंने लगाई है। दोनों में स्ट्रेट सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब ये आपके कंधे लूज नहीं होंगे, ठीक है, और चेस्ट से भी एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब आगे चलते हैं। अब हमें आर्म होल देखना है। यहाँ पे मेन होता है, यहाँ पे क्या होता है, झोल आता है बहुत ज़्यादा। इस झोल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये चारों को हमें ऐसे बराबर पकड़ना है और एकदम ऐसे बराबर करना है चारों को, है ना। आगे के दोनों पार्ट, बैक के दोनों पार्ट को ऐसा कंप्लीट करके इसमें हमने देखिए सभी जगह पिन लगा ली। अब देखिए आर्म होल की तरफ को आपको एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक दिख रहा होगा, यही जो कपड़ा है जो हमारा फूलता है। तो उसको अगर हम पहले ही कट कर लेंगे तो हमारे आर्म होल के पास से कोई भी कुछ भी नहीं फूलेगा। वीडियो आगे पूरी देखना, क्योंकि आगे मेन जो आगे की तरफ फूलता है ना, वो भी आपको अलग से कटिंग करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अभी हमने ये बैक पार्ट के लिए कटिंग किया है। इसके बाद पिन निकाल दिए। अब हमें इसमें से बैक पार्ट साइड कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में दोनों फ्रंट वाले पल्ले को लेना है। और हमें यहाँ पे अब इसके लिए ध्यान रखना है कि हुक और आई वाली पट्टी आपको पहले ही कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ से आगे वाले पार्ट में आर्म होल की तरफ से आधा इंच कट करना है अंदर की तरफ, बस इतना। इससे क्या होगा, हमारा आर्म होल नहीं फूलेगा। तो देखिए आगे की तरफ आपको गड्ढा सा दिख रहा है, ये हमारा आर्म होल। अब यहाँ से हमारा ब्लाउज़ आगे की तरफ नहीं फूलेगा। इसके बाद हम स्लीव पे आते हैं। स्लीव मैंने दोनों कंप्लीट कर ली है, दोनों बराबर रख ली है। सेंटर से हमें कट लगा देना, क्योंकि जब भी स्लीव लगाते हैं कभी भी हमें शोल्डर के बीचों बीच, मतलब कंधे के ऊपर से जस्ट लगाना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक साइड से नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे कट लगा लिया कि यहाँ से मुझे स्लीव लगाना स्टार्ट करना है। अब जो भी साइड आपका फ्रंट साइड है, जो आपकी स्लीव फ्रंट साइड लगेगी, उसको आपको ऐसे डबल कर लेना है। इसके बाद आपको आगे की तरफ गड्ढा देना है। गड्ढा कितना देना है, ये गड्ढा देना है आपको लगभग एक आधा इंच से भी थोड़ा सा कम, लगभग, है ना। ये मैंने ज़्यादा लगा लिया, पर इससे भी हम कम से, जैसे मैं अभी कटिंग करूँगी तो देखना कम ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा लोगे तो फिर वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आगे आगे वाले पार्ट में हमें इसको कट करना है, ठीक है। आसानी से ये इतना ही केवल कट करना है, लंबाई की कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके अब ये वाला भाग जो है गड्ढे वाला, वो आगे की तरफ जुड़ेगा। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ। ऐसे रखना है शोल्डर से। अब सिलाई लगानी है हमें कहाँ से, यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब ध्यान रखिए, इसकी हमने ये लगा ली है। देखिए अगर आपको फिटिंग का वीडियो भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, तो मैं फिटिंग के लिए भी एक वीडियो ला दूँगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तभी मैं समझ पाऊँगी कि आपको क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।